बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास कैश बुक का टॉपिक कंटिन्यू है और इससे पहले हमने अनसॉल्व पेपर के सवालात को सॉल्व किया और आज हम अनसॉल्व पेपर का ही एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और 2017 का ये क्वेश्चन है जो हमने मतलब यहाँ पर इंतखाब किया है जिसका, और इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी कुछ थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की चीज़ें, दरअसल मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके आपको वो अवेयरनेस मिल जाती है। तो इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि हमने तकरीबन कर ही दिया है, बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर जो है उसकी करेंगे। मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, तो देख लीजिए। कहते हैं मिस्टर बबलू खान, सोल ट्रेडर, यूज 3 कॉलम कैश बुक ऑन February 1st 2017, हैज़ कैश ऑन हैंड 50,000, कैश एट बैंक 30,000, 50,000 30,000। During the month of February 2017, complete the following transaction. February 3 में देखिए, कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज 10,000, पेड 30% बाय कैश एंड बैलेंस बाय चेक। 30% जो है मर्चेंडाइज जो परचेज किया आपने 10,000 की, उसका 30% आपने दिया है कैश, बाकी 70% जो है वो आपने दिया है चेक। तो उसका 30% निकाल के कैश में डाल दें, बाकी बैंक में डाल दीजिए। फिर कहते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने 15,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर 15,000 का खरीदा, कैश की पेमेंट हुई है, कैश माइनस हो गया यहाँ पर। इसी तरह 14 तारीख में कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 55,000, 1/4 ऑफ विच डिपॉजिट बैंक सेम डे। सेल्स आपने करी है 55,000 की, जिसमें से 1/4 आपने बैंक में जमा करा दिया, जो बाकी बच गया वो आपने कैश में शामिल कर दिया। आगे बोलते हैं एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक, कस्टमर मिस्टर हसन मंसूर मेड डायरेक्ट डिपॉजिट 10,000। यानी बैंक की तरफ से ये आपको मतलब पता चल रहा है कि कोई कस्टमर है आपके जिन्होंने बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा करा दिए। बैंक में पैसे आ गए तो इसका मतलब बैंक डेबिट हो गया, और कस्टमर ने जमा कराया तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए अकाउंट रिसीवेबल की वजह से आपका बैंक डेबिट साइड पर बढ़ जाएगा। 22 तारीख में कहते हैं पेड ओनर्स होम यूटिलिटी बिल्स 5,000 बाय कैश, ड्राइंग है, कैश 5,000 से क्रेडिट हो गई। फिर कहते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 8,000 फॉर ऑफिस यूज, आपने बैंक से पैसे निकलवाए हैं दफ्तर के इस्तेमाल के लिए, तो ये आपका विड्रॉ है, कैश विड्रॉ कॉन्ट्रा एंट्री है। तो पैसे बैंक से निकलवाए तो कैश आपके पास डेबिट आ जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। आगे कहते हैं 26 तारीख में रिसीव कैश 13,500 फ्रॉम मिस्टर ओवेस शाह इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 14,000। आपने कैश रिसीव किया है, कोई कस्टमर है उनसे 14,000 का उनका अकाउंट था, 13,500 रुपये रिसीव करे तो 500 रुपये आपके जो है कस्टमर को आपका डिस्काउंट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आगे कहते हैं इशूड अ चेक टू मिस्टर अकबर खान फॉर ₹11,000 फॉर सेटलमेंट ऑफ 12,000। 11,000 का चेक इशू किया तो बैंक से माइनस होगा, क्योंकि 12,000 का टोटल फिगर था, तो 1,000 रुपये आपके पास उनका डिस्काउंट शो हो जाएगा। अब इनकी टोटलिंग कर ली जाएगी बिल्कुल उसी पैटर्न पर, कैश के कॉलम की, फिर बैंक के कॉलम की। इसी तरह यहाँ भी कैश और बैंक। कैश आपके पास आया है 1,12,750 और कैश की जो पेमेंट आ रही है 23,000 की, इसका मतलब 89,750 रुपये आपके पास फिजिकली कैश इन हैंड मौजूद है। 53,750 बैंक में पैसा आया, 26,000 रुपये बैंक से माइनस हो गए, आउटफ्लो हो गया, तो 27,750 रुपये आपके पास बैंक बैलेंस में बच गया। यही आपका कैरेट डाउन होगा, यही आपका ब्रॉड डाउन होगा। अगले महीने की जब May 1st हमने यहाँ पर इसीलिए लिख दिया, अगले महीने की जब ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा, मई की बनेगी, तो यहाँ पर 89,750 27,750 दोनों जगह पे शो हो जाएगा। फिर दोबारा से ट्रांजैक्शन जो है वो चल पड़ेंगी। हमारे पास ये जो सवाल है 2017 का, तो प्रॉबेबली हमारे पास ये शायद लास्ट सवाल हो, लास्ट क्वेश्चन हो और ये कैश बुक के टॉपिक का, क्योंकि आगे फिर 2018 2019 है, और अगर कोई ऐसी जो सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास कोई क्वेश्चन में चेंज आ रहा होगा तो हम उसको आगे देख लेंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हो, तो इसलिए आपको अब प्रैक्टिस को अपनी बढ़ा देना है
और इस टॉपिक को कंटिन्यू करना है, और कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला आए तो ये आपने डिस्कस करना है, ताकि जो भी आपकी इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, वो रिज़ॉल्व हो सकें। और अगर आप इसके सवालात को अपने तौर पर कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये सवाल हम कभी भी कर लेंगे और करके आप छोड़ रहे हैं, या वो सवाल कर रहे हैं जो हम यहाँ पर आपको बोर्ड पर सॉल्व करवाना है, तो और उसके अलावा मज़ीद प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप, तो बेटे ये बात तो तयशुदा है कि आपकी ये प्रैक्टिस आपकी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी पर जब काम होता है तो वो समझ में आता है, और अगर ब्रेक आ जाता है तो फिर वहाँ पे मसला आ जाता है। हमारा जो ये टॉपिक है होपफुली आज कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि हो ही गया है इस वक्त। हम इंशाल्लाह फिर अगला टॉपिक जो है वो अगली क्लास में कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में स्टार्ट करें। और मज़ीद कोई अगर ऐसे क्वेश्चन या ऐसी कोई क्वेरीज या ऐसी कोई चीज़ें नज़र आई जो आपको समझाने की हुई, जो इनसे रिलेटेड हुई कैश बुक से, तो वो इंशाल्लाह फिर अगली किसी क्लास के अंदर हम आपको समझा देंगे, अगली इसी वीडियो के अंदर समझा देंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर अगले किसी क्वेश्चन या किसी टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।